नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आईना है और मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दुनिया के अजीबो गरीब रहस्य चैनल में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी स्थान, दुर्लभ जानवर, प्राचीन इतिहास और प्रकृति की अनोखी सच्चाइयों पर रोचक वीडियो देखें। यदि आपको दुनिया के इन रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को हैरान कर देने वाली जानकारियों से भर लें। राज़ों की दुनिया, वो जगह जहाँ वक्त रुक जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का तस्वुर किया है जहाँ वक्त थम जाए, जहाँ घड़ियाँ रुक जाएं, जहाँ दिन और रात का कोई वजूद ना हो, जहाँ इंसान कभी बूढ़ा ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि ज़मीन पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ वक्त का कोई मतलब ना हो? आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल, मगर इससे नज़रें चुराना नामुमकिन है। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, मगर ये हकीकत के उस पार एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में सदियों से अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जो भी इस इलाके में दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर वापस आ भी जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ वक्त रुक जाता है, घड़ियाँ काम करना छोड़ देती हैं और इंसान एक ऐसी हकीकत में दाखिल हो जाता है जहाँ वो खुद को बेबस महसूस करता है। ये जगह आखिर कहाँ है? क्या ये किसी जंगल के बीचों बीच है, या ये कोई दूर दराज पहाड़ों में छुपा हुआ इलाका है? कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ इन लोगों पर ज़ाहिर होती है जिन्हें ये जगह बुलाती है। यहाँ कुछ ऐनी शाहिदीन की हैरानकुन कहानियाँ भी मौजूद हैं। ये कहानियाँ महज ख्यालात नहीं, बल्कि ऐसे अफराद के बयानात हैं जिन्होंने खुद इस जगह को महसूस किया है। कई मुहमजो, सियाह और माहिरीन आसार कदीमा ने ऐसे इलाकों की निशानदही की है जहाँ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते हैं। 19वीं सदी का एक मशहूर मुहमजो पर्सी फाउस्ट एक पुरस्कार मुकाम की तलाश में निकला था। उसने अपने खतूत में लिखा है कि वो एक ऐसी जगह पहुँच चुका है जहाँ कुछ अजीब हो रहा था, फिर वो गायब हो गया हमेशा के लिए। एक और कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जंगल में अपने साथियों के साथ मुहिम पर निकला था। वो कहता है कि जैसे ही इस मखसूस इलाके में पहुँचे, इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अनदेखी ताकत के ज़ेरे असर आ गए हों। वो वहाँ कुछ ही वक्त गुजार कर वापस लौटे, मगर जब वो अपने शहर पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि वो कई साल लापता रहे, मगर इनके चेहरे पर एक भी झुर्री तक नहीं थी। और हैरानकुन बात ये कि उनके कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो पहले दिन पहने हुए थे। यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर ये वाक़यात सच हैं तो इसका मतलब है कि ये जगह वक्त के आम असूलों से बाहर है, यानी जो भी वहाँ जाता है वो वक्त के बहाव से निकल जाता है और किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जहाँ वक्त या तो बहुत सुस्त हो जाता है या फिर मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये जगह किसी ताकतवर मकनातीसी फील्ड के ज़ेरे असर है जहाँ वक्त का बहाव मुतासिर होता है, जबकि कुछ इसे एक ऐसा ब्लैक होल करार देते हैं
جو زمین پر موجود ہے مگر ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ کوئی قدرتی جگہ نہیں بلکہ ایک خفیہ حکومتی تجربہ گاہ ہے جہاں وقت سے متعلق خفیہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کئی بڑی حکومتوں نے ایسے علاقوں پر تحقیق کی ہے مگر وہ عوام کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ کچھ رپورٹس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کئی بار سیٹلائٹ تصاویر میں زمین پر کچھ ایسے علاقے نظر آئے جو عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایریاز کو حکومتوں نے نو گو زون قرار دیا ہے جہاں جانے پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان علاقوں میں ایسا کیا ہے کہ عام انسانوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ اسلام اور دیگر مذاہب میں بھی وقت کے رک جانے کے کچھ واقعات ضرور ملتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ، جہاں وہ 309 سال تک غار میں سوتے رہے اور انہیں محض چند لمحے گزرے ہوئے محسوس ہوئے، مگر کسی بھی اسلامی تعلیم میں ایسی کسی مخصوص جگہ کا ذکر نہیں ملتا جہاں وقت رک جاتا ہو یا جہاں داخل ہونے کے بعد انسان بوڑھا نہ ہو۔ مگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ جگہ کسی روحانی یا مفوق الفطرت طاقت کے زیر اثر ہے جسے ہم ابھی پوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ یہ جگہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ کیا یہ واقعی پراسرار مقام ہے یا محض انسانی ذہن کی تخلیق؟ کیا وہاں جانے والے واقعی کھو جاتے ہیں یا پھر یہ محض ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ اگر کبھی آپ کو موقع ملے کہ آپ اس جگہ کا رخ کر سکیں تو کیا آپ ہمت کریں گے یا پھر آپ بھی ان لوگوں کی طرح خوفزدہ ہو جائیں گے جنہوں نے اس جگہ کے بارے میں سنا اور پھر کبھی اس پر بات نہیں کی؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے، مگر یاد رکھیں کچھ جگہوں پر قدم رکھنے سے ہی انسان ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے۔